नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा कक्षा 11 का इतिहास विषय का जो पेपर होने वाला है उसका मैं प्रश्न पत्र बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% है वो इम्पोर्टेंट साबित होगा, रामबाण साबित होगा। देखिए विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्रश्न पत्र को पूरा तैयार कर लीजिएगा अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न है वो विद्यार्थियों इसी में से पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसी में से पूछे जाएंगे, जो कि हर बार हर साल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ एग्जाम से कुछ समय पहले। बिल्कुल विद्यार्थियों आ सकते हैं। तो अगर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, कम है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, वो आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं, जो बाकी जो बचे हुए पेपर हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर एग्जाम से कुछ समय पहले उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि किसी हर सब्जेक्ट के हर सर के द्वारा हमें जो पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसी चैनल पर। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। इसी तरीके से ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें खंड में आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस व स्पेन। में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, चार ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि आपका भी समय खराब ना हो। दूसरा है कि हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? दक्षिण एशिया से प्राप्त हुए थे। हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगर है वो दक्षिण एशिया से प्राप्त हुए थे। मेसोपोटामिया की किन नदियों के बीच स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच में स्थित है। उसके बाद मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो ये किस राज्य का हिस्सा है? इराक का। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पांचवा है, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? पांचवे है वो यास, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सट्टा है कि इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। ओके, मतलब 1066 से लेकर 1660 तक ये सामंतवाद चला था। ठीक है, 1066 मतलब 11वीं सदी में, शताब्दी में ये हो गया, द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां है कि सेनेट में किसका बोलबाला था? तो सेनेट में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अभिजात वर्ग। देखो, अभिजात वर्ग है वो धनवान परिवारों का एक समूह है, छोटा सा समूह, उसे अभिजात वर्ग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको आसानी रहेगी याद करने में, कुछ अगर भूल जाते हैं तो। आठवां है, खाली जगह में आप खाली जगह भरनी है। सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा मैं। देखो, यहाँ पूछा गया सेव सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो ये मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। नौवा है, मुआविया ने वंश की स्थापना की थी। मुआविया ने उमैयद वंश की स्थापना की थी। किसने? उमैयद। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना, उमैयद वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां है, अब्बासी के निवासी थे। अब्बासी कहाँ के निवासी थे? अरब जगत के निवासी थे। अरब जगत यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है, इस्लाम में सुंदर लिखने की कला कहलाती है सुलेख। ठीक है, या सुलेख आप लिख देना। इस्लाम में सुंदर लिखने की कला है वो सुलेख कहलाती है। 12वां है, रोम में परिवार का व्यापक रूप से चलन था। रोम में परिवार का व्यापक रूप से चलन था, रोम में एकल परिवार का। ठीक है, और 13वां है, दिनारियस रोम में होता है। दिनारियस रोम में होता है सिक्का। दिनारियस एक सिक्का था, सोने का सिक्का प्रचलन था उस टाइम दिनारियस में। दिनारियस रोम में। ठीक है, दिनारियस नाम का एक सिक्का था सोने का। यह उरुक नगर का शासक था। उरुक नगर का शुरुआत में शासक था एन मरकर। क्या हो जाएगा? एन मरकर नाम का जो शासक था वो था एन मरकर। और ये हो गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 15वां, दीपाइटा। दीपाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण नामक शिल्पकार ने किया था। किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो ने किया था, माइकल एंजेलो लिख देना। 16 है, इजिप्ट का अरबी नाम है। इजिप्ट है वो मिस्र का अरबी नाम है, मिस्र यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है, सामंती समाज पुस्तक किसने लिखी थी? मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर व पेज, पेज यहाँ लिख देना इस तरीके से। मैकाइवर वो पेज ने ये लिखी थी सामंती समाज नामक पुस्तक। ये खाली जगह पूरी मैंने भरवा दी और ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप बता दिए मैंने, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया खाली जगह। ये खंड अ हो गया। खंड ब अगला हो जाएगा आपका। खंड ब में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से प्रश्न आएंगे। रिक्वेस्ट ये विद्यार्थियों के चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी पेपर उपलब्ध करा देंगे, और अर्धवार्षिक के सारे भी लास्ट एग्जाम तक आपका सभी प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध करवा देंगे। ओके, अब देखिएगा ये जो किस तरीके से पूछा गया है
कि 18वां प्रश्न है, अल्टीमीरा कहाँ स्थित है? अल्टीमीरा, क्या नाम पूछा है? अल्टामीरा, सॉरी, अल्टामीरा कहाँ स्थित है? तो स्पेन के सेंटिलाना में स्थित है ये अल्टामीरा स्पेन में। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था? होमिनिडो का उद्भव है, होमिनिडो मतलब मनुष्य की जो प्रजाति है, मनुष्य का उद्भव होमोसेपियंस जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम, ये अफ्रीका से इसका उद्भव हुआ था। 20वां है, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा मतलब एम्फोरा क्या है इसमें पूछा है, तो एम्फोरा है 2 हैंडल वाला बर्तन है कहलाता है, 2 हैंडल वाला बर्तन है वो एम्फोरा कहलाता है। 21वां है, सूफी किसे कहा जाता है? देखो सूफी होते हैं ना इस्लाम धर्म के जो रहस्यवादी पंथ के जो अनुयायी होते हैं, इस्लाम धर्म के रहस्यवादी पंथ उसके अनुयायी सूफी कहलाते हैं। सेंट ऑगस्टिन कौन थे? सेंट ऑगस्टिन कौन थे? तो ये अल्जीरिया के दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। सेंट ऑगस्टिन है वो अल्जीरिया के दार्शनिक व धर्मशास्त्री थे। उसके बाद पूछा क्या है कि प्रिसिपेंट का से क्या अभिप्राय है? प्रिसिपेंट से क्या अभिप्राय है? ओके, 23वां है, तो विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रिसिपेंट क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर आपको कितना आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां कि कैंपेनिया क्यों प्रसिद्ध था? कैंपेनिया है वो क्यों प्रसिद्ध था, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था? अभिजात वर्ग का घर है वो मैनर कहलाता था। क्या कहलाता था? मैनर। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26वां है, 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? 3 वर्ग का मतलब होता है 3 सामाजिक श्रेणियां। क्या है? 3 सामाजिक श्रेणियां कौन सी? ईसाई, पादरी, भूमि धारक, अभिजात और कर्षक। 3 सामाजिक श्रेणियां थी, एक तो ईसाई पादरी, दूसरा है भूमिधारक अभिजात और तीसरा है कर्षक। ये 3 वर्ग है, ये हो गया। उसके बाद पूछा है डेसेल 20 से क्या तात्पर्य है? डेसेल 20 से क्या तात्पर्य है? देखो ये जो डेसेल 20 था ना, तो ये स्पेन में क्या होता था कि स्पेन में जो जैतून के तेल होता था उसको बड़े कंटेनरों में रखा जाता था, बड़े बड़े कंटेनर थे उसमें रखा जाता था जैतून का तेल स्पेन के अंदर, तो उसे ही उस कंटेनरों को ही ड्रेसल 20 कहते थे, ड्रेसल 20 कहते थे। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फीप से क्या अभिप्राय है? फीप से क्या अभिप्राय है इसमें पूछा है 28वां में। तो किसी देखो फीप का मतलब क्या होता है आपको, फीप का मतलब होता है विद्यार्थियों किसी सामंती स्वामी से लिया जाने वाला जो शुल्क होता है ना, सामंती स्वामी से लिया जाने वाला शुल्क है वो फीप कहलाता है। 29वां है, शाहनामा का रचयिता कौन था? शाहनामा का रचयिता है फिरदौसी था, फिरदौसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 29वां में। और उसके बाद जो अंतिम वाला क्वेश्चन है इसमें 30वां, रोम क्यों प्रसिद्ध है? बहुत कारण है इसके रोम क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। जो रोम को 7 पहाड़ियों का टापू भी कहते हैं, ये इस तरीके से ये बहुत सी कारण है इसके प्रसिद्ध होने के। तो ये अति लघुतरात्मक टाइप के मैंने प्रश्न बता दी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिएगा। ओके, अब जो आगे वाले प्रश्न हैं विद्यार्थियों वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को तैयार करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में ये काफ़ी भूमिका निभाएगा। इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसी में से प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है। तो आप उसे जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो ये आप उसे कर पाएंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर याद करें। अब जो आगे वाले प्रश्न है आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद तैयार करने, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 31 से लगाकर 40 तक। ओके, इसको तैयार करना है आपको एग्जाम से कुछ समय आपको पहले तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपके पास समय है तो उससे आप जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद खंड समय आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है 41वां और 42वां का, ये अथवा में सारे प्रश्न है, ये 43वां और 44वां बाद में पढ़ देना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद 45वां और 46वां और 47वां लास्ट प्रश्न है कि विश्व का मानचित्र दिया जाएगा आपको और उसमें आपको अंकित करना है मिस्र, मंगोलिया, ईरान और इंग्लैंड, या फिर ये टर्की, मोरक्को, फ्रांस, भूमध्य सागर, इन दोनों में से किसी एक को अंकित करना है। ओके, ये आपका इतिहास विषय का जो पेपर हो गया मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।